Yes, I'm going to share with you the screen. Now, I have started already the recording. So everyone be attentive. Uh, I'm going to share my screen with you. So let me share my entire screen. Okay. And then I have shared my entire screen with you. And now I'm going to tell you that how you are going to how we are going to start with the new things. Meanwhile, the peoples are coming, so everybody is instructed uh, before just starting the class that you should come well in time. Just try when there is a 12:30 class, it means that everybody should be there before 12:30. Okay, so this is mandatory for everyone. हर किसी ने टाइम पे आना है और योर अटेंडेंस विल बी रिकॉर्डेड. ठीक है, एक फिक्स टाइम के बाद अब जो है ना मैं ये चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास, तो उसमें मैं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, पर इसके बाद जो है ना कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी. एंड वन थिंग मोर दैट I'm going to tell you one thing that in text chat, you're going to write your name and your ID. That will record the attendance, okay? So the Yes. session has already been on. And now let's just me recall the things that what you have learned from the previous lectures. Could you please tell me, जस्ट आपने टेक्स्ट में यस कह देना है या नो कह देना है. जिसको आता है तो वो बोल सकता है, जिसको आता है फिर वो बाकी सारे माइक ऑफ कर रखना है. ठीक है, सो एवरीबॉडी शुड क्लोज Excuse me, sir. माइक ऑफ. यस. सर टेक्स्ट Yes. से मैसेज डिसअपीयर हो जाते हैं कुछ देर बाद. नहीं होते, रिकॉर्डिंग हो रही है. अच्छा. अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसके अंदर आ रही है. ठीक है, so you can just since the recording is on, so you can put your name on the text message and then it will be appearing. Okay, not now, later on. Okay, later on. जिसने लिख लिया अभी ठीक है, जिसने नहीं लिखा अभी बाद में लिखना. ठीक है, अभी नहीं. बीच में से जो है ना मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा. बी अटेंटिव फॉर द लेक्चर and just raise hands if you are there's an option for raise hands. Okay, so let me share. I've already shared the screen, so let me just come with the things. I think you can see these things. The first thing is about the descriptive measures and measure of your ability. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई. जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर. आवाज मुझे नहीं आ रही क्या? स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं शेयर है नहीं सर. हुई सर. है क्यों नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा सर. ऊपर दिखाई जो दे अरे रहा है आपको सर, बिल्कुल सही. सही आ रहा है ना? ऊपर जो ठीक है, अभी ब्लर हो गया है. वो आ जाएगा ना. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना थोड़ा सा. सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही सही से. आवाज मेरी आ जाएगी, सब्र करने दो थोड़ा सा. स्क्रीन अच्छा, नहीं ठीक दिख है. रही यार. अब ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? टेल मी नाउ. नो सर. कम ऑन, एवरीवन कैन No, सी sir. द स्क्रीन. क्यों, No, क्या हमें हो तो रहा है? नहीं नजर आ रही. बाकी लोगों को तो नजर आ रहा है. ठीक है, नो सर नहीं आ रही सर. किसको नजर नहीं आ रही? सर मुझे भी नजर नहीं आ रही. सर जी मुझे बिल्कुल नाराजी सर. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. सर जी आवाज मुझे भी नाराजी नजर. सर. गायब हो गया वो आपने जो एक लाया मिनट, था. आप लोग सारे जो है ना जरा अपने माइक ऑफ कर दें. सारे ऑफ कर दें. जिसने बोलना हुआ सिर्फ वही एक बंदा जो है ना ऑन करेगा माइक. अच्छा, मैं सुना मन से खबर न पड़ेगा. और किसी ने मीटिंग से आउट नहीं करना भी है. मुमताज़ वापस चला गया. देखें आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी और ये फिर मेरे साथ पूरा रिकॉर्ड होगा इस चीज़ का. अच्छा, जहन में याद रखें कि आप ये ड्रामा नहीं कर सकते कि आपने आए और फिर दोबारा चले गए वापस. ठीक है, यस सर. एवरीवन शुड बी इन द क्लास. ओके, एवरीवन शुड बी इन द ओके सर. क्लास. ओके, नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? नो नो सर. सर. Okay, wait. I'm just going to write that things first.
जी, ये आपको नजर आ रहा है? नो सर। किसने नो कहा? सर मुझे नजर नहीं आ रही। मोहम्मद शाह बाकी फरीदुल्लाह। बाकी स्टूडेंट से क्या है? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा सर। जलान स्पीकिंग सर। अच्छा, सर जी ब्लर ब्लर नजर आ रहा है, पता नहीं है क्या मसला है आप सर। कौन बोल रहे हैं? खैर वो ब्लर का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको नहीं सर, स्क्रीन न राजी शाकिर सिंह ब्लर ब्लर तो सर। रागले दे kana qatra raghale انت ولا يجي ربنا كي ما تلقى यार जलान राइट डबल आगा तीनों वहा करना सर आवाज जैसे लगा बनता रहा जी, कट कट। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ रही है? यस सर। अच्छा, आ रही है सबको आ सर। रही है भी? जिसको नहीं आ रहा वो सिर्फ बताएं मुझे, ठीक है? शुड वी स्टार्ट जलान? जी सर, जी जी जी। अच्छा, अभी सबको नजर आ रहा है ना? जी सर। Okay. यस सर। Now, these are the contents. Actually, we have already learned that these are the book notations. अब सर बात जी वहाँ पे थोड़ा सा आप जरा जूम कर ले तो हमें क्लियर नजर पे रहेगा। नहीं, वो खैर है, ये कुछ चीज़ें तो पुरानी है ना, उस पर छोड़ दें। लेकिन ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पे स्क्रीन आता हूँ। फुल करे सर, न तो फिर ठीक होगा। अब मैं स्क्रीन फुल जी करता हूँ, सर। जरा समझ में कुछ लोगों के पास जाता हूँ जो कि जिन्होंने अभी एंट्री मारी है ना, ठीक है, ताकि उनको मैं वो एडमिट कर दूँ, ओके सर। ठीक है? फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ, अब इंशाल्लाह आपको क्लियर नजर आ जाएगा। I hope it is clear now. Measure of variability. जी, सबको नजर आ रहा है? जलान आप जवाब दें। जी सर, आ रहा है नजर। Measure of variability, okay. Now, this measure of variability is basically, we have learned in the previous class, okay, this is all about of the spread, deviation, or dispersion, okay. So all these things are same, whether it's deviation, variation, dispersion, or spread, or you can say variability, okay. The topic is same, and the topic is actually shared in your Google Classroom. You may check it from there. Those who say that they only the blur is they can see only the blur of the material, so they can download their own material from the Google Classroom, and they can make sure that everything is visible, okay. So मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, बाकी आप अपने पास आपके पास जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल वहाँ से भी आप देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके जलान? सर तो फिर तो आपकी ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अगर हम वहां से देखेंगे। नहीं, वो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होगा ना, लैपटॉप आपने खोलना है या आपके पास मोबाइल कोई, देयर विल बी अ सेकंड थिंग्स। नेक्स्ट टाइम यू शुड रिमेंबर, आपने 2 डिवाइसेस अपने साथ रखने हैं, अच्छा? एक मोबाइल भी साथ में रखना है और दूसरा अपने लैपटॉप के साथ में रखना है। सर तो मैं कोई लैपटॉप मटेरियल से आपने लॉग इन होता खत्म हूँ। हो जाती है सर, सुबह से एक मिनट, तीसरा एक लेक्चर है बंदा का सर। टाइम, अच्छा मुझे सुने ज़रा, एक बंदा मुझे सर सुने वो ज़रा। चार्ज खत्म हो गया है सर उसमें। सुबह से क्लासेस वो हो रही है तो उसमें चार्ज खत्म हो वो गया है। चार्ज आप लगाते हैं, बिजली के साथ लगा दें, ठीक है? बिजली किधर है और सर? ये इशू है ना, बस इसको छोड़ दें, ये चीज़ें मुझे साथ डिस्कस मत करें। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो मटेरियल आपको एडवांस में डाउनलोड हो जाता है ना, वो आपने पहले से खोल के रखना है, ठीक है? उसकी हार्ड फॉर्म में भी आप बना सकते हैं और सॉफ्ट में भी आप रख सकते हैं, जो से आपकी मर्जी है। अगर आपको ये शक है कि हार्ड फॉर्म में मसला हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में मसला हो जाएगा कि भी बिजली का मसला होता है, ठीक है, तो आप ये करें कि फिर जो है ना, आपने ये चीज़ करनी है कि आपने हार्ड फॉर्म ज़रूर रखनी है, ठीक है, जो भी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इशू ना रहे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट वी हैव लर्न, अब आप मुझे बता दें जस्ट व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस कोर्स। वी हैव लर्न इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है? Any one of you who can just respond to me that what is interquartile range? Would you please, anybody tell me what is interquartile range from the last lecture? सर जो मैक्सिमम क्वार्टाइल रेंज है, जो मैक्सिमम क्वार्टाइल है उससे हम मिनिमम क्वार्टाइल को माइनस करते हैं तो उसको
इंट्रा क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। अतीक मैक्सिमम क्वार्टाइल कौन सी है बताएं ना जरा, आपने ये एक्सप्लेन। सर जो हमने उसमें बनाया वो Q3 उसमें मैक्सिमम क्वार्टाइल था अच्छा, Q3 इसमें मैक्सिमम क्वार्टाइल है, ठीक है। और और Q1 मिनिमम। Q1 वेरी गुड 325 है। ठीक, इसका मतलब है कि यू आर इन द लेक्चर। आप मुझे बताएं कोई आप में से कोई दूसरा बंदा, ठीक, अगर आपको आता है तो अभी अभी जवाब ना दें कि मैं किसी दूसरे बंदे से आउटपुट लेता हूँ। जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है ना, तो उस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हाउ कैन वी फाइंड द रेंज ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एनीवन अदर देन अतीक? यस प्लीज। हेलो सर। जी बिलाल अली शाह जी बताएं। सर अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। यहाँ पे तो बाउंड्री की बात ही नहीं हो रही बेटा, ये तो आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है आपके पास, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आप रेंज कैसे फाइंड करते हो? एनीबॉडी एल्स? नो सर। सर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अपर कौन सी वैल्यू है? सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास हाँ ये कहना अगर मैक्सिमम। ये माइनस मिनिमम। बाकी लोग जो है ना अपने माइक ऑफ कर दें। मंसूर आपने जवाब दिया मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। चलिए ठीक है, दैट्स गुड। एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, हाउ कैन वी फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन? एनीबॉडी ऑफ यू? यस यस सर, वो जो सर रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैं रेंज कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। बेटा मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग। सर रेंज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। सर रेंज डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम है ना सर? जलान एक मिनट, क्वेश्चन सुने जरा गौर से, अभी माइक सारे ऑफ कर दें अपने। नाउ लिसन द क्वेश्चन वंस अगेन। आई एम नॉट आस्किंग कोफिशिएंट ऑफ रेंज, आई एम आस्किंग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। Coefficient of quartile deviation. So who is going to answer me coefficient of quartile deviation? Yes. Who is going to answer me coefficient of quartile deviation? Yes. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Very good, Mishal Idris, आपने जवाब दे दिया. I'm happy that you are in with the lecture. और मेरी कोशिश होगी अतीक बस एक ने जवाब दे दिया, अभी बाकी लोग इस पे ना करें ना, ठीक है? तो जिनको जो जवाब देना चाहता है वो अपना माइक ऑन कर सकता है और वो मुझे बता सकता है, ठीक है? तो एक मिनट ज़रा, ये इसमें ज़रा बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। ओके सर। Hello, everybody can listen me now? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I'm happy with your performance. I'm happy with your performance. Can you see the slides, measure of variability? नो सर। वो मैं अपने स्क्रीन पे You cannot see it. इसका मतलब है कि मैं नहीं सही है, वो अगर मैं अपने स्क्रीन पे लाऊंगा तो तब नजर आएगा, ठीक है? Yes sir. Okay. Yes sir. Any other person? हाँ, Janan, sir, देखिए तभी ये आएगा, 23 sir. people are there, some people are leaving the classroom. That's not good actually. इनको फिर बाद में बता दें, ये तो फर्स्ट क्लास है, एवरीबॉडी नहीं इज गोइंग टू सर, चेक यू। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, इनको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। जैसे बस असल में आप उनको देखें, अभी तो ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं बता रहा हूँ कि इनको मैसेज कर दें कि जो भी जिनका भी नेट का इशू है वो रऊफ साहब जो है ना डिप्टी रजिस्ट्रार है हमारे एकेडमिक्स के, उनसे रब्ता कर लें। सुबह मेरी बात हो गई है और ये इशू कम से कम एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, आप बात कर सकते हैं, ठीक है?
So nobody will make an excuse for that. सर जी हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड बना रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि आज पहला दिन है ना, तो ये सेटलमेंट कर रहे हैं बस, इंशाल्लाह ठीक है। फिर ये मसला नहीं होगा। हाँ हाँ बस ठीक है, आज के क्लास में एब्सेंट हो जाएंगे, फिर बाकी क्लास में अगर ये आते हैं तो बस ठीक है, क्योंकि हर एक ठीक है। क्लास के हिसाब से देखें, जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं ना वो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप अपने नाम ये भी करें। देखिए ये अभी आ रहा है मोहम्मद, अभी आया मोहम्मद शाहरुख है क्या है, ठीक है, तो उसने अभी ज्वाइन किया। तो यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट यू शुड कम इन टाइम। ये इस तरह की नहीं है कि आपने बस कभी भी क्लास में ज्वाइन कर लिया और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। So let's move on to the things. First class है तो मैं relaxation दे रहा हूँ, but there will be no relaxation straight away in the next class. This is the actually the huge class. We have a 2-hour lecture in that. But I'm happy that majority of you understood the last lecture and they have given me the good responses in that. Okay. Coming to the point now, let me show you the data. I'm going to present now individual observation मैंने सबके सामने रख दिए। Can you see this individual observation? जलान एक बंदा जवाब दे तो मुझे बाकी काम आसान हो जाएगा। जी जी सर, जी जी। अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। यहाँ पे असल में मैं उसमें बैठा हूँ लैब, मुमताज जवाब दिया यार। और लैब में मैं बैठा हूँ तो लैब में यहाँ पे कुछ और दिक्कत भी हो रही है। हालांकि मैंने मल्टीमीडिया ऑन किया हुआ है और जिस तरह मैं क्लास में बैठा होता हूँ तो इस तरीके से मैं लैब में बैठा हूँ, ताकि जिस लैब में आपकी प्रैक्टिस करते थे ना, ठीक है। सो यहाँ से मसले कुछ आ रहे हैं, लेकिन चलें ठीक है, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा, हम सेटिंग कर लेंगे इसकी इंशाल्लाह। ओके चलो now let's move on to that things. ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डाटा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। एंड वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट हाउ टू फाइंड द formula for enter quartile range, which is called IQR. So IQR is nothing but a simple Q3 minus Q1, as you can see on the screen. And then coefficient of quartile deviation was Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. That was already there. Or now how we are going to calculate that things, ये भी चीजें भी we have discussed in the previous class. I'm just leaving that materials. Just for one question, you have already recalled the things, so I think it's not needed. Let's shift on to the today's lecture. That is all about of the standard deviation. Okay, what is that? That's all about of the standard deviation, variance and standard deviation. Can you see on the screen these formulas? Zaran, if you could reply me 1%, then I can move for. Yes sir, सही है सर, आप मूव करें। Okay, individual observation is there and frequency distribution is there. The formula is written, look, sigma square is on the top, then first row में जो formula लिखे हैं उसको भी वो भी यही formula है उसका standard deviation का, ठीक है। वेरियस का फार्मूला है। सो वेरियस का फार्मूला वो फर्स्ट रो में भी नजर आ रहा है, आपको सेकंड रो में भी नजर आ जाएगा, बट आई एम गोइंग टू यूज द सिंपलीफाइड वन व्हिच इज इन द थर्ड रो। थर्ड रो में लिखा हुआ है s square is equal to n by n minus 1 times sigma x square by n minus sigma x by n whole square, ठीक है। एंड दिस इज फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। दिस फार्मूला इज फॉर व्हाट? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में फिर आप ज़हन में याद रखिएगा कि हमें ज़रूरत होती है, मीन की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन है, ये असल में एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर है, जिसे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे मैंने लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा।
और सेकंड जो टर्म है इसका सिग्मा x by n, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ s विच इज अरिथमेटिक मीन, और उसमें फिर लिखा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, ये कोई बंदा अभी आया है तो मैं उसको एडमिट कर देता हूँ। इसाक खान अभी आया है। Anyhow, just move on to that things. Can you see these formulas? अब मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिए। I hope so that everybody can see it. ये जहन में याद रखें, ये जो फार्मूला टॉप पे लिखा हुआ है s square is equal to n by n minus 1 times sigma x square by n minus sigma x by n whole square. This is basically formula for variance. Variance is nothing but it is s square. It is s square. So you can write variance is the square of standard deviation. So अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो इसका मतलब है कि फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस निकाल देंगे। ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए बीच बीच में जो आ रहे हैं। सो सोनिया शाह हैज जस्ट जॉइंड द क्लास। everybody, I'm just giving you a notice that you should come to the class well in time. The class time was 12:30. Everyone should be present da at Sonia Shah sa 12:30. fake ID da sir da bar ke tila څوک دی دا خو موږ نه پیژنو، دا موږ سره خو بیچ کې جنې نشته دی بله. da bar ke No, no, there are other peoples actually. Okay, everyone should come to the class. Nobody. Okay. Now, can you see this variance? Variance is basically the square of the standard deviation. Square of the standard deviation. So standard deviation can be written as the square root of variance. Okay. The third one is the coefficient of variation. How we are going to calculate the coefficient of variation? So just 1 minute में थोड़ा सा ये नेटवर्क वाले से कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ये चीज़ अगर ये हमें बड़ी कर दे। वलीद please come here. Now coefficient of variation is CV, which is standard deviation divided by arithmetic mean times 100. यार ये बड़ा हो सकता है इस तरह कि नहीं, वहाँ से PDF में तो नहीं हो सकता ना? अच्छा ठीक है, okay. So so this is the formula, coefficient of variation. Coefficient of variation, standard deviation divided by arithmetic mean times 100. अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना फार्मूला में h square is equal to n by n minus 1. n तो आपके पास ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है n is equal to sigma fi. तो फ्रीक्वेंसी का सम ले लें, दैट इज आल्सो will give you the total number of observation or the total data available. And there is a sigma x square over n. Sigma x square over n term is basically the arithmetic mean of the square of the observation. Arithmetic mean of the square of observation. And the second term after the minus sign is sigma x over n. Sigma x over n का मतलब है कि sum of the observation divided by total observation. Sum of the observation divided by total observation. So sum of the observation divided by total observation means that we are finding the arithmetic mean. Arithmetic mean, another name is expectation. Okay, so this is expectation of x. I have written down here, you can see on page number 4, s square is equal to n by n minus 1 time expectation of x square minus expectation of x whole square. Okay, तो ये दो चीजें हैं। expectation of x का मतलब होता है arithmetic mean, and expectation of x square का मतलब होता है the square of arithmetic expectation mean of the arithmetic mean of the square of the observation. Okay, so everyone should keep that in mind. Now coming down, we have an example of individual observation. Individual observation is there as already you know that the Dow Jones Travel Index reported that business travelers pay for hotel rooms per night in major United States cities. The example is the same. This example already you have seen in the previous class that we have found arithmetic mean, we have found the mean, we have found the percentiles, we have found the quartiles from this data. So we have the same examples in front of us.
and that is for individual observation. And this example basically telling you the average room, average night room per stay per night stay, that will give you the hotel charges average. अच्छा, जो होटल में रूम रेट्स हैं पर नाइट स्टे के हवाले से, that has been given to you, and you have been asked now in this question that the average hotel room rates for 20 cities are given in this list, and you need to compute variance and standard deviation. For that purpose, keep that in mind. Before shifting to the Excel sheet, and we can see and we can practice that on the Excel sheet. You have previously done in the Excel sheet, तो उसकी भी अहमियत है. और अगर आप वर्ड पे करना चाहते हैं, you can also do it in the MS Word. So both of the formats you should use. MS Word normally majority हम use करते हैं जब पेपर हम write करते हैं, so we prefer to use the MS Word. Otherwise, if it is a practice, then you can make it. You can make use of the Excel sheet. From Excel sheet, you can also do all these calculations. Okay, and that is very handy while using the Excel sheet. Now, how many observations are there? Any one person could answer me. How many observations are there total? Yes, Jalant. How many observations are there? Sir, 20. 20 observations are there. Very good. And now the first thing is that what does by sigma xi means? Sigma x का क्या मतलब है? Sir, जितनी observations थी उनका summation sir. हाँ बिल्कुल, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वेरी गुड, उनका सम जब हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड लेट्स सी कि सिग्मा एक्स आपके पास आगे के सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर लें. क्योंकि हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ना, तो एरिथमेटिक मीन का मतलब ये है, इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. So we calculated sigma x to be equal to 3181 for this data. Okay, and you can calculate that with the help of calculator, or you may use the Excel sheet. Excel sheet की तरफ भी आएंगे और उसकी तरफ जाके. So expectation of x is 3181 sigma x divided by n, the total number of observation. So which is 159.05. Similarly, आपने Excel sheet में, मैं वो बताऊंगा कि आपने एक कॉलम बना के नीचे sigma x लिख देना है, sum of the observation लिख देना है, फिर सेकंड कॉलम में x स्क्वायर उसका लेना है. So I need observation का स्क्वायर. Okay, because for variance and standard deviation you need to calculate these things. So sigma x square means 163 का स्क्वायर. Okay, observation का स्क्वायर आ रहा है plus 177 square plus so on plus 207 square. So this is 524127. Okay, whatsoever the number is there. Now expectation of x square is this number divided by n, where n is 20. So you get 26.35. Okay, so this is coming sigma x square, and then we have calculated expectation of x square. We have also calculated expectation of x. Now coming to the formula, s square is n or n minus 1 into sigma x square by n minus sigma x by n whole square. This is the formula given to you to calculate the variance. Okay, so what you do, what is n? N is 20. So नीचे क्या है, n minus 1 है, तो n minus 1 का मतलब हो जाएगा 20 minus 1. अब 20 minus 1 कर दिया तो इसका 20 minus 1 से क्या आता है? Anybody? You can reply 20 minus 1. Yes, gentleman. जी 20 minus 1 से क्या आता है? 19 sir. 19. Very good. So be active in the class. Okay, so we get 19 from that. Okay, now coming to the point कि ये आपके पास आ गया और ये आपके पास 19 आ गया, तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, वही वैल्यूज आप इस तरह लिख लें कि 20 डिवाइड बाय 19, और फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने क्या लिखी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिख दें
वैल्यू जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है प्रीवियसली, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने लिख भी दिया, दोबारा भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यूज। सिमिलरली फॉर्मूले में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइड वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, सो 159.05 का स्क्वायर लगा लें या 3181.20 का स्क्वायर लगा दें, यू विल गेट 957.31 स्क्वायर डॉलर। दिस इज बेसिकली द वेरियंस। Now, if you are interested to calculate the standard deviation is nothing but it's the square root of variance, the positive square root, okay, not the negative one. So you take the square root of 1, so you get 30.9404 in that, okay. Now, coefficient of variation is what, CV, that is standard deviation divided by arithmetic mean, multiply 100. So 30.9404 divided by 159.04, that's give you coefficient of variation is 19.45. That's for the individual observation. So far, if there is any question, you can ask me. I have 14 people now with me. Come on, if you have any doubt, you can ask me. Sir, I have a question. Who is there? Yes, please. सर ये जो ऑब्जर्वेशन है ना एक्स, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है? हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि अरिथमेटिक मीन, ये इसका अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम है, ठीक है। सो आर यू मिशेल? जी सर, मिशेल। ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जी सर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सर मुझे ये एक्सपेक्टेशन का मतलब नहीं समझ आ रहा कि एक्स तो ऑब्जर्वेशन है, तो फिर इसका इस टर्म से क्या रिलेशन है? हाँ ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि मीन, दिस इज द सेकंड नेम, ई और ब्रैकेट में एक्स लिख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक्स चूंकि हम ऑब्जर्वेशन को एक्स से डिनोट करते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? मैंने क्या समझाया आपको? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? सॉरी, क्लास हो रही है, अब पूछ ना पाए जी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? ये बंद कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? सर अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर। नहीं, कोई और बंदा? तहसीन अल्लाह बताएं, मुमताज, कोई भी हो। सर सारी ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल स्क्वायर लेना सर, फिर उसे एन पे डिवाइड करना सर। सारी ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल स्क्वायर लेके, इंडिविजुअल स्क्वायर लेके। वेरी गुड बिलाल, अच्छा जवाब दिया आपने कि आपने ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर कर देना है और फिर उनका सम लेना है। क्या करना है जी? सम लेने उनका देखें आपने, एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। विशाल, आर यू विद मी? अब इस पॉइंट को जरा देखिए, बिलाल ने जो उठाया ना अभी। नाउ द एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब फिर ये होगा कि आपने ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर कर देना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका एक्स स्क्वायर लेना है। एक कलम एक्स का आ गया, दूसरा आपका एक्स स्क्वायर का आ गया, ठीक है, उसको आपने सम कर देना है, और जो भी सम आ गया आपने सबका सम लेके डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर देना। दैट विल गिव यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जी सर। आर यू गेटिंग मी नाउ? सर मतलब कि जी सर, हर इंडिविजुअल का स्क्वायर लेना है और फिर उसको सम करना है। हाँ, उसका सम लेके फिर सम से तो काम नहीं चलेगा ना। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? मीन हम ऐसे फाइंड करते हैं कि उसको डिवाइड बाय टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन जो आपके पास होगा, दैट विल गिव यू द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके जी सर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस। नाउ शुड आप किसी का कोई डाउट तो नहीं है, ताकि आगे चलें? जी
Yes. Now, okay, let's continue. Coming to the main sheet now. सबको नजर आ रहा है? Just move on to the second problem. Second problem is about discrete frequency distribution, which already you know that I'm giving you the same example for different problems in previous classes as well. So this is the newspaper readership, the first column, and the second column, number of customers. You know that an advertiser asks 200 customers how many days per week they read the daily newspaper. The following table neatly presents the data, compute variance, standard deviation, and coefficient of variation. Okay, so now this is the data given to you. Newspaper readerships are there and number of customers are there. Okay, अब आपके पास discrete frequency distribution है. Discrete frequency distribution के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है जो मैंने लिखा था वो भी नीचे मैं दे रहा हूँ, उस हिसाब से देखें. लेकिन सबसे पहले आपको n चाहिए. What is n? n is the total number of observation. वो कितने हैं? 200 है ना. 200 को हम सिग्मा fi से भी डिनोट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को सम कर लें. सिग्मा fi का मतलब है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या कर लें? ऐड कर लें. सो यू विल गेट 200. अब एक टर्म और है, सिग्मा fi xi. इसका क्या मतलब होगा? Who is going to tell me sigma fi xi? Anybody? सर फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उन इंडिविजुअली जो समेशन आते हैं सर, मतलब 0 के साथ 44, 1 के साथ 24, 2 के साथ 18 सर, फिर इनका सब में समेशन जो होता है. तो आपने एक कॉलम बनाना होता है, फिर उसका ना fx का एक कॉलम बनाना है. ठीक है, fx का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को आप ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग तो आपके पास वो मल्टीप्लाइड वैल्यूज आ जाएगी ना. फॉर एग्जांपल 44 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, फिर 24 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, फिर 30 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, इस तरह. फिर उस कॉलम का आप सम फाइंड कर लेंगे. सिग्मा fi xi का मतलब है कि उस कॉलम का आपने क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है. सो दिस सम इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू 664. ये वर्ड में हम इस तरह लिखते हैं कि प्लस डॉट 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 लगा के एक जनरल फिनोमेना लिख देते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप बोर्ड पे भी पेपर पे भी करते हैं तो आप इस तरह लिखोगे. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? फिर फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का? अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा fi x डिवाइड बाय n हो जाएगा ना. तो जो भी आंसर हमारे पास सिग्मा fi xi से आया उसको टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लेते हैं. सो दिस इज 3.32. तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x की हो जाएगी. अब आपने सेकंड तौर पे जो करना है वो आपने जो फार्मूला है, एक दफ़ा फिर मैं ऊपर वाले फार्मूले की तरफ जाता हूं ताकि आपको वो क्लियरली नजर आ जाए. ये सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना n/n-1 सिग्मा fi x स्क्वायर डिवाइड बाय n और सिग्मा fi x ओवर n होल स्क्वायर. अच्छा ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम रखेंगे जहन में और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है. फ्रीक्वेंसी के साथ एक जब x की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो एक थर्ड कॉलम आता है हमारे पास. तो ये एक इजाफी कॉलम है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बनाना पड़ता है, मतलब f मल्टीप्लाई x वाला एक कॉलम बनाएंगे हम. ठीक है, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर of this problem, discrete frequency distribution. So expectation of x is nothing but sigma fi xi over n. So 664 divided by 200, this is 3.32. ठीक है, वो जाएगा. और बाकी आपके पास एक और चीज हमें फार्मूले में चाहिए, सिग्मा fi xi स्क्वायर. अब आपने देखें इसमें x का कॉलम बनाया होगा और x स्क्वायर का कॉलम बनाया होगा. तो x स्क्वायर को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो कॉलम बनेगा वो असल में fi xi स्क्वायर होगा. एक और कॉलम भी बनेगा जिसमें f फ्रीक्वेंसी को आप ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो वो काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 44 फ्रीक्वेंसी है 44 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें ऐड भी कर दें और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई भी कर दें। सो यू गेट 3516। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3516 डिवाइड बाई 200 विच इज 17.58। अब इनको फार्मूले में डाल दें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा, और जो और दूसरा माइनस टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या लिखा है 200 डिवाइड बाय n-1 का मतलब है 199। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से वैल्यू आती है 17.58 माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब है कि 3.32 का स्क्वायर, सो विच इज 6.592 स्क्वायर डेज। ये आ जाएगा आपके पास कि इतना आपका वेरिएंस इतने डेज का है, 6.59 स्क्वायर डेज का है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट करें, दैट इज सिंपल, दैट टू टेक कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6.59 विच इज 2.57 डेज हो गया। ठीक है, नाउ अगेन इन द सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन can be calculated by standard deviation divided by arithmetic mean multiplied by 100। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने अभी कैलकुलेट किया कि वो 2.57 है। अरिथमेटिक मीन आप ऐसे कोई बता सकते हैं कि पिछले हमारे पास अरिथमेटिक मीन यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो क्या है? कोई एक बता सकता है मुझे? अरिथमेटिक मीन क्या है? जी सर हमारे पास जो है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन है, एफ एक्स सॉरी क्या है? सॉरी ये Summation of- समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो उससे क्या वैल्यू आती है, आपको क्या नजर आती है? सर दो वैल्यू मतलब ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो एवरेज वैल्यू होती है वो अरिथमेटिक मीन होती है। तो वो कहाँ पे आपके आपके कहीं स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है कोई? वो कौन सी वैल्यू है? मुझे अरिथमेटिक मीन चाहिए ना। अरिथमेटिक मीन यहाँ पे आपने कहीं कैलकुलेट कर लिया प्रीवियसली, वो किधर है? विशाल अभी आपने क्वेश्चन किया था, क्या वही चीज नहीं है? सर ये पहले वाला मालूम किया है ना 3.32। यस सर 664/200 यही है ना, ये इसी की बात कर रहा हूँ ना। आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? फिर इसको जरा देखें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट्स द अरिथमेटिक मीन। यस सर 3.32 अरिथमेटिक मीन हो जाता है। देखिए जो क्लास में पार्टिसिपेशन करेगा ना तो उसको मैं मार्क्स दूंगा, जिनको उनके मार्क्स के लिए पूरी खातिर होगी। अच्छा, जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो मैं पूछ रहा हूँ और बिल्कुल सोए हुए हैं या कहीं चले गए, तो दे विल उसकी पेनल्टी आपको फिर मिलेगी। अच्छा यस सर आईडी नोट करो 178 है सर हम यहीं पे हैं। या हम यहीं पे हैं सर जी। सुने, अगर आप इधर भी है ना तो आप कम से कम अपना जवाब टेक्स्ट भी मुझे कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट सारे मौजूद है सर। कितने स्टूडेंट्स भी जो है ना मतलब टेक्स्ट करके कहेंगे तो दैट विल बी अ गुड आइडिया कि आपने रिस्पांस दे दिया और आपका रिकॉर्ड भी हो गया रिस्पांस। अच्छा सर जी जी बादशाह बोले। सर जी it will be better if you solve it in Excel sheet step by step, then we will get more sir। उसकी तरफ भी आते हैं, एक्सेल शीट की तरफ भी आते हैं। ठीक है, अभी तो आज पहला वो था, तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ना। एक्सेल पे आपने तो मेरे साथ किया ना। अच्छा सर फिर हमारा फोकस ज्यादा होगा ये क्वेश्चन पर, इस तरह सर ज्यादा फोकस नहीं होता है। ये खैर आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस बन जाएगा। अभी एक्सेल शीट का भी बता रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट वैल्यूज भी कुछ लेके वो करते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 वीक्स तो एक्सेल पे ही प्रैक्टिस की है ना। समझ में आई बात? ये तो उसकी कंटिन्यूएशन है। सो होपफुली नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अभी आ जाएं जरा कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। we need in the formula a standard deviation divided by arithmetic mean. So arithmetic mean is nothing but it's expectation of x. Expectation of x. So standard deviation divided by expectation of x करें multiply by 100. ये तो calculation है simple ना, तो कहीं भी कर सकते हैं। So 2.57 divided by 3.32
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज कमिंग 77.33। ये फार्मूले हैं, सारे फार्मूलों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये मैथमेटिक्स से जब तक आप पेन कागज़ नहीं उठाएंगे आपकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी। समझ में आई बात? मैंने आपको जब हम एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे थे लैब में, सो आई वाज टेलिंग यू दैट यू शुड टेक ऑल दीज थिंग्स ऑन योर, you should practice it on the sheet, okay, not by Excel always. Excel तो आपके पास क्लासरूम में तो Excel नहीं होता ना, ठीक है, या एग्जाम में जाओगे तो उस वक्त तो Excel नहीं होता ना, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व करोगे। ये जो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि हाउ टू सॉल्व इट विद द कैलकुलेटर, सो दिस इज द वे दैट यू कैन राइट एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ओके। यस सर, एनीबॉडी हु इज नॉट हमारे नोइंग, जी, जिनके पास जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है वो काइंडली कैलकुलेटर भी ले लें और कैलकुलेटर से भी सीखना शुरू कर दें। एक्सेल पे हमने 3 वीक्स तो प्रैक्टिस कर ली ना, अब ये इस पे करेंगे, अब कैलकुलेटर की मदद से भी करें, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि हमें सर कैलकुलेटर्स का भी बताएं कि कैलकुलेटर से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो काइंडली जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, एवरीवन बी अटेंटिव, ओके। मैं बीच में से क्वेश्चन करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ये है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। बीच बीच में जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपसे पूछता रहूंगा, सो एवरीवन शुड बी इन माय लेक्चर। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्वेश्चन इज द सेम। यहाँ पे आई एम नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चन, द रिपीटिंग is basically we have repeated so many days. That's the same simple problem for continuous frequency distribution. A textile engineer is studying the length of fiber measured in millimeter for a given variety of cotton. A sample of 106 fibers are studied. How many sample? 106 samples of fibers are studied and results are summarized in the following frequency distribution. Compare variance, standard deviation and coefficient of variation. So 3 things has been asked in that, the same problem. You need to calculate variance, you need to calculate standard deviation and coefficient of variation. So the first is just given LL of fiber length, lower limit, ठीक है, and the second one is upper limit of fiber length, it is given, and the third one is frequency. अगर आपके पास ये तीनों चीजें given है ना, तो आपको बाकायदा जब आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, n चाहिए। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर टोटल? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 106 106 को हम सिग्मा fi भी बोलते हैं। अच्छा, कि फ्रीक्वेंसी को सम कर लें, फ्रीक्वेंसी को क्या कर लें? यस सर, सम कर ले सर। सो दिस n इज नथिंग बट इट इज सिग्मा fi। ये फार्मूले में सिग्मा fi का लफ्ज भी यूज हुआ है, सो दैट इज n। अब दूसरी बात ये कि एक कलम आपका बनेगा fi xi का, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास देखें लोअर लिमिट में 27 है और अपर लिमिट में 27.4 है, लेकिन x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे जो मेरे पास डेटा में गिवन है वो 27.2 है, वाई? कोई बता सकता है? पिछला काम अगर किसी को याद है तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। जी, मैं कह रहा हूँ कि ये लोअर लिमिट आपके पास गिवन है, अपर लिमिट गिवन है। नीचे जब प्रॉब्लम पे आते हैं ना, सिग्मा fi xi, इसमें लिखा है 1 मल्टीप्लाई 27.2। 27.2 तो हमारे पास है ही नहीं, ये 27.2 कहाँ से आ गया? या 3 मल्टीप्लाई 27.7, 27.7 भी नहीं, ये कहाँ से आ गया? प्लस सो ऑन, प्लस 2 मल्टीप्लाई 32.2, ये कहाँ से आ गया? एनीबॉडी हु कैन आंसर मी दिस? सर लिस्ट काउंट हमने निकाला ना सर। सर ये 20 से लोअर लिमिट में 27.0 के साथ 2 ऐड हो गए, सारों के साथ फिर 2 ऐड हो रहा है 0.2। सर लिस्ट काउंट 2 पे डिवाइड होगा, उसके बाद एक के साथ प्लस होगा और दूसरे से माइनस। यार ये लीस्ट काउंट की बात नहीं है, देखें लिखा है सिग्मा fi xi। एनीबॉडी एल्स हु कैन आंसर मी दिस? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा है? आप प्रेजेंटेशन की तरफ देख रहे हैं? मंजूर, मंजूर है? कौन है? किसने पूछे? सॉरी। यस सर, मैंने पूछा है, लेकिन वो आपने प्रेजेंटेशन हटा दी है। योर प्रेजेंटेशन इज टू एवरीवन। नहीं, तो आपके पास दूसरी नहीं है? चलिए मैं दोबारा ले आता हूँ। ये भी आपको नजर आ रही है? यस सर। अभी बताएं मुझे, ये 27.2 कहाँ से आया?
फर्स्ट जो क्लास से 27.2 इन्होंने उठाया, ये कहाँ से आया? किधर है 27.2? नीचे सिग्मा FI XI की बात देखें, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 27.2। सर ये फ्रीक्वेंसी में 3 - 1 के साथ जो डिफरेंस वो हो रहा है। नहीं बेटा, कोई और चीज़ है, बताएं। आपसे क्यों बोल रहा है? ये हमने किया हुआ है सर ये 1 जब आपके ज़रबे पास 27.2। 27.2 कहाँ से आया? 1 तो फ्रिक्वेंसी है ना, चले 27.2 कहाँ से आया? सर ये 27.2 सर जी ये बादशाह। लोअर बाउंड्री, सर ये बाउंड्री है। नहीं शहजाद, आप बताएं, आपने माइक ऑन किया हुआ है शहजाद। सर अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो आप और कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.2। नहीं, सर कोई ये और बताए। एवरेज है, एवरेज है एवरेज ऑफ व्हाट? सर 27.2 प्लस 27 प्लस 27.4 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड बादशाह। तो आप इस पॉइंट पे आखिर में पहुंच गए। देखिए ये सारी चीजें मैंने की हुई है, लेकिन अभी तक आपको, सो दिस इज Yes, बेसिकली yes, द sir. क्लास मार्क। याद है आपको क्लास मार्क? यस सर, आई गेट, यस सर। कि हम एवरेज निकालते थे उसका, कि Yes, एवरेज sir, yes. देखें जब क्लास इंटरवल आ जाता है ना, क्लास आ जाता है, तो क्लास में आपके पास एक्स कहाँ से आएगा? वो तो एक पूरा इंटरवल है। तो व्हाट यू नीड टू डू, अच्छा जिस किसी के बाज बंदे का जो है ना स्पीकर ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें ताकि उस मसला हो रहा है। हाँ ये माइक किसी का इसहाक ऑफ और अच्छा स्पीकर ऑन के बंद के। जलान, इसहाक, माइक ऑफ कर दें। जलान आप भी ऑफ कर दो। अब ये आवाज डुप्लीकेट हो रहा है ना, मैं मुझे क्वेश्चन, मोहम्मद शाह आप भी कर दें, इसहाक आप भी कर दें, ऑफ कर दें माइक। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब देने दें और आराम से सुने, तो क्योंकि वो डुप्लीकेशन होती है ना जब आप ऑन करते हो। जी ये बेटा जो क्लास मार्क है ना, असल में वो आपके पास एवरेज वैल्यू है क्लास में। सो 27 प्लस 27.4 का आपने एवरेज ले लिया। एवरेज का मतलब है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दें, तो उससे आया 27.2। तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 27.2, 1 फ्रिक्वेंसी है प्लस 3 फ्रिक्वेंसी है, तो एफ तो 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई 27.7 कैसे आता है? वो 27.5 प्लस 27.9 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब समझ गए सब पे? फिर चलते जाएं, आखिर में फ्रिक्वेंसी 2 है, 2 मल्टीप्लाई 32.2। जी बताएं, मुझे रिस्पांस बताएं। सबको समझ आ गया तो आगे बढ़ें। यस सर। जी गुड। बाकी लोग किधर हैं? यस सर। अच्छा, जब आपको समझ आ रहा है तो रिस्पांस करें, क्योंकि उस पर मैसेज पे लिखा करें या उस पर लिखा करें, मुझे मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी तक मैसेजेस आपने सिर्फ अपने नाम और अटेंडेंस के लिए लिखे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं पूछी। एनी हाउ, अब ये इस चीज़ की समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं, ज़रा गौर से सुने दूसरा क्वेश्चन। Ibrahim Zafar is just joined now. Coming to this one now, could you please tell me sigma fi xi square, how you are going to calculate that things? Any one person, okay? जिसको आता है वो हाथ उठाएं। अतीक चलें, बताएं आपने। जी अतीक। जी अतीक, आपने माइक ऑन किया तो बताया ना, या माइक ऑफ कर दें ताकि मैं किसी और से पूछ लूं। जो क्लास बाउंड्री जो होगी उसको स्क्वायर लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको ऐड मतलब इनफॉर्मेशन लेंगे इंडिविजुअली करके। विशाल एक दफा फिर रिपीट करते हैं जरा। सर क्लास बाउंड्री फाइन की है ना, इसको इसका स्क्वायर लेंगे, इसको जिस तरह अब 27.2 है तो इसको
स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी से, और फिर उस सब को इंडिविजुअली करके सबका समेशन ले लेंगे। तो इस तरह हमारे बिल्कुल आप पास सही कह रही FI जी, आप सही कह रही हो, लेकिन मसला ये है कि ये क्लास बाउंड्रीज इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ एवरेज फाइंड करते हैं, दैट इज क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क जब आप फाइंड करते हैं, देखिए क्लास मार्क 27.2 आया तो 27.2 का स्क्वायर हमने ले लिया, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें ज़हन में याद रखें कि स्क्वायर, हाँ क्लास बाउंड्रीज नहीं है, वो एक्स पे स्क्वायर है, एफ पे स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये भी ज़हन में याद रखें। जी सर। सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर का मतलब ये होगा कि एक्स पे स्क्वायर और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर इन सब का सम ले लें। इन सब का क्या ले लें? सम ले लें। सो यू गेट दैट वैल्यू। यहाँ से आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि दिस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, वो आपके पास आ जाएगा। और फिर इसको यही इस तरीके से फार्मूले में पुट करें, एस स्क्वायर बाय एन ओवर एन माइनस 1 टाइम्स सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस, ये जो सिग्मा एफ आई एक्स डिवाइड बाय एन है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, तो ये निकाले तो 1.09 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियस आ जाएगा। क्या जाएगा? वेरियस। और स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे, जी स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमने एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें वेरियस का, ये आपके पास वेरियस है बेसिकली, एस स्क्वायर इज नथिंग बट इट्स अ वेरियस, तो उसका क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें। इसका क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो 1.09 अंडर रूट, ये 1.05 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? जी। अब तक जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, असल में एस स्क्वायर में स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज करता हूँ एस। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरियस कहलाता है, और जब आप वेरियस का स्क्वायर रूट लेंगे दैट विल गिव यू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, सो मूव ऑन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेसिकली नथिंग बट एज वी previously told you, it's a standard deviation divided by arithmetic mean. अब दोबारा मैं उसी चीज पे आता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट 1.05 इन दिस केस। व्हाट इज arithmetic mean? जिन्होंने पहले से जवाब दिया वो जवाब नहीं देंगे। अच्छा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज arithmetic mean in this calculation? एवरेज सर। एवरेज लेते हैं सर। अच्छा खानजादा, एवरेज कौन सा? ऐसा का आपने भी एवरेज कह दिया। खानजादा आप दोबारा मुझे बताएं किस चीज का एवरेज है? क्या हमारे पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है कोई? लोअर लिमिट जो है और अपर लिमिट, इसकी एवरेज लेंगे सर। नहीं, एरिथमेटिक मीन का कोई दूसरा नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सर। वो क्या है? समेशन f1 x1 सर। समेशन fi xi, और ये नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ना एरिथमेटिक मीन है। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज योर एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, यस सर। एरिथमेटिक मीन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। ये e लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। इट इज एरिथमेटिक मीन। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सो 1.05 डिवाइड बाय 29.78 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, 3.5 1% इज गिविंग यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इज इट क्लियर नाउ? सर ये ex क्या है सर? ये अरिथमेटिक मीन है ना, ये बार बार कह रहा हूँ मैं, ex इज नथिंग बट इट्स अरिथमेटिक मीन। अच्छा सर। हाँ, इसका जो अरिथमेटिक मीन ऑफ x अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन x का, तो इसको हम e ऑफ x भी बोलते हैं, ex। और अरिथमेटिक मीन ऑफ x स्क्वायर में ये होता है कि आप x को स्क्वायर कर लेते हो, फिर उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर वाले वैल्यूज हैं उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फाइंड करने का तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला है ना, तो बस ये सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन आ जाता है आपके पास। सो दैट विल गिव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इसी तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन अगर आया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ये चीज़ें जहन में याद रखिए, ये बार बार में रिपीट होती हैं। अब ये देखें, आ जाएं जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था। अब मैं उसको आपको एक्सेल कैलकुलेशन ज़रा बताता हूँ पिक्चर्स पे, ताकि आपको समझ आ जाए इन चीज़ों से। किसी क्लास में एक्सेल का डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे,
ताकि हमारे पास टाइम मिले तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझाऊंगा। उसमें कि अभी ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एनी हाउ विल बी inshallah in that situation that you will exactly follow what I'm going to teach you inshallah very soon. Okay, so this is the data. आपको नजर आ रहा है ये जो सामने टेबल है बेसिकली ये मैंने उससे एक्सेल पे काम किया हुआ है और उसका आपको स्क्रीनशॉट आपको भेजा हुआ है एक्सेल पे। ये कैलकुलेशन, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डेटा है और उसको आपने देखें एक्स का कॉलम बनाया हुआ है आपने, और सेकंड कॉलम इज एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्सेल में एक्स स्क्वायर नहीं आता तो एक्स जो पावर का बटन है वो कैरेट वाला वो आप लगाते हैं तो उससे स्क्वायर आ जाता है। तो आप हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स आप कर लें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर लें या एक्स रेज टू पावर 2 कर लें। तो एक्स रेज टू पावर 2 जिन लोगों को समझ आता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या उसमें देख लें एक्सेल में। जी 163 स्क्वायर सर। 163 का स्क्वायर बेटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो एक्सेल में? कोई बंदा मुझे जवाब दे सकता है? यस सर, ये Yes, sir. A2 पर है ना सर, इसको इज इक्वल टू का साइन Yes. लगा लेंगे और A2 पर इज इक्वल टू का साइन लगा इक्वल टू कर का सर साइन लगा के A2 पर एक हाँ, दफा पावर क्लिक पावर का करेंगे, बटन है। मल्टीप्लाई का हाँ सर मल्टीप्लाई का साइन तो लगा कर फिर दोबारा A2 पर क्लिक करेंगे और फिर उसको ठीक है, ड्रैग एक तरीका ये करेंगे है तो ना। सारा ठीक है, ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका किसको आता है? यस सर, सर वो सिंपल उसका स्क्वायर सिंपल लगा कर उधर वो जो एरो का निशान होता है उसको प्रेस करके सर स्क्वायर कर ले, उससे भी होता है। हाँ पावर का हाँ, वो पावर वाला बटन नहीं है, का पावर निशान सर, पावर जिसमें यस सर, आप कह दें कि उल्टा ए नहीं है, ए जो है यस सर। तो वो ए वाला सिंबल जो शिफ्ट डालते हैं वो पावर के लिए। तो अगर आप कोई सेल सिलेक्ट करते हैं ना कि जिस सेल Yes, का मैंने yes. स्क्वायर लेना है, फॉर एग्जांपल A1 का आपने स्क्वायर लेना है, तो आप क्या करोगे A1 या A2 का, तो आप इक्वल टू दबा के A2 पे सेल पे चले जाओगे, वो सेलेक्ट कर लोगे, फिर पावर ले लोगे और फिर 2 दे दोगे तो उससे वो स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. it is easy. Imad, are you Yes, sir. yeah, okay. Now please off your that mic. I will continue. तो ये चीज देखें, एक आपके पास हो गया एक्स आ गया, दूसरा कलम आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब आपके पास सम, जिस तरह मैंने जिक्र किया ना, सम हमारे पास एक्स का भी सम चाहिए और एक्स स्क्वायर का भी सम, वो सारी चीजें हमारे पास कैलकुलेट हैं। मतलब एक्स भी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर भी है, सम भी है। एवरेज का मतलब जो है ना वो अरिथमेटिक मीन है। तो वो चीज़ें हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दैट, और आराम से आप सिग्मा एक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन आपके पास हो जाएगा एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन, या इसे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, जो भी आप इसको नाम दे दें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अरिथमेटिक मीन, ऑल दीज आर द सेम थिंग्स। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर आपके पास फॉर्मूले में चाहिए ना, जस्ट कंटेक्ट योर दैट थिंग्स कि आपके पास ये चीज़ें कैसे आती हैं। तो आप नॉर्मली फार्मूले पे जाओगे कि फार्मूला में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो वो सारी चीज़ें आपने रखनी है। हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर का कलम बना के मैंने सम उसका भी निकाल दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर वो आ गया। और फिर उसका एवरेज का मतलब है कि सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, ये मेरे पास ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो दैट विल गिव यू द एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये ले लें। और फिर वेरिएंस का फार्मूला इक्वल टू दबा के स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दें। ऑल दीज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फार्मूला। वेरिएंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? जब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया, आप स्टैंडर्ड डिविएशन पहले निकाल दें। ये 30.94 नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप निकालेंगे तो ये ज़ाहिर बात है, सबसे पहले वेरिएंस निकालोगे ना। वेरिएंस निकालोगे तो वो फार्मूला पुट करोगे n ओवर n माइनस 1 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा एक्स बाय n होल स्क्वायर। या आप ये कह दें कि n बाय n माइनस 1 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये फर्स्ट वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ये एवरेज जो लिखा हुआ है एक्स के नीचे, और दूसरा एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है एवरेज, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, दैट विल गिव यू द दोनों का डिफरेंस, और फिर मल्टीप्लाई विद n बाय n माइनस 1। n आपके पास 20 है तो 20 डिवाइड बाय 19 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट s स्क्वायर व्हिच इज वेरिएंस।
और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगी, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है। सो ये दैट वाज ऑल वर्क। अब ये देख लें, दैट फाइल हैज बीन शेयर्ड विद यू। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आई होप यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। सेकंड प्रॉब्लम इज अबाउट द न्यूज़पेपर रीडरशिप। नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे, एफएक्स आ जाएगा, एफएक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप कर लें। इज इट ओके? या तो आराम से कर लोगे ना? थैंक यू। इट्स नॉट अ बिग इशू। यस सर, कर लेंगे। मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो अब मेरे ख्याल में एक्सेल में किसी बंदे को दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये साथ में मैंने दे दिया है। अब आपने जो प्रैक्टिस करना है, जिस बंदे को एक्सेल अभी नहीं समझ आया तो वो बाद में फिर मैं हम एक्सेल में भी कुछ कैलकुलेशन लिख लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। किसी एक आवर में हम ये एक्सेल में दोबारा कर लेंगे या कोई और टॉपिक के साथ रिलेटेड चीज़ें कर लेंगे, ठीक है ना? सो सर इस एग्जांपल को गूगल क्लासरूम में अपलोड करो सर। अपलोड किया हुआ है बेटा? यस सर, वो है थैंक यू। सर ने पहले अपलोड किए, वो तुम देख। आपका लाइबा ताहिर अभी आई है। ओके लाइबा, दिस इज नॉट योर क्लास लाइबा। लेट मी जस्ट एनीहाउ लाइबा नहीं है हमारे बैच में, लाइबा नाम की लड़की नहीं है सर। लिसन प्लीज, बाकी लोग खामोश हैं। शी इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली। आई हैव क्लास एट 2:30 नाउ। लाइबा, आर यू लिसनिंग मी? लाइबा, आर यू लिसनिंग मी? लैब आपकी क्लास, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो क्लास विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट 2:30। ओके यस सर, उसको माइक ऑन करना नहीं आता। अच्छा ठीक है, वो खैर बाद में उनसे बात कर लेंगे। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग ऑफ दैट योर क्लास सेशन ऑफ। कोई डिस्कशन तो नहीं है अभी, कोई और चीज़? आई होप कि हमने टूटी फूटी डिस्कशन करके कुछ आपको सिखाया होगा और कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपने सीखी होगी। यस सर, हमारी कुछ सजेशंस है सर, अगर आप वो नोट कर लें सर। बिल्कुल मैं इस तरह कर लेता हूं। एक मिनट शुड आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ? यस सर। ओके लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट, देन फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है?